अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 2.9 आज इंशाल्लाह हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने इसके 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जो है वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है उसको हम सीखेंगे, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो होता है वो क्या चीज़ होती है उसको हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, आप अगर प्रीवियस वीडियो सुन लेंगे ना तो वो आपके लिए मजीद ज़्यादा अच्छा या बेहतर समझ आएगी आपको बात। तो यूज सेकंड डेरिवेटिव टू लोकेट ऑल पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पे जिस पॉइंट के ऊपर आपका सेकंड डेरिवेटिव जो होगा वो जीरो हो जाए, वो वाला पॉइंट हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। यानी जहाँ पे आपके पास फंक्शन जो हो कनकेव अप और कनकेव डाउन होता है, जहाँ पे कनकेविटी चेंज होती है, यानी कनकेव अप से वो कनकेव डाउन हो जाए या कनकेव डाउन से कनकेव अप हो जाए, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये मेरे पास एक इस टाइप का कोई ग्राफ है, ये ठीक है, ऐसे इस टाइप का हमारे पास ग्राफ है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट बनेगा इस पॉइंट के ऊपर इसकी कनकेविटी चेंज होगी। यानी यहाँ से ग्राफ कनकेव अप होता है आपके पास जब ग्राफ की कंडीशन ऐसी होती है, कनकेव डाउन होता है जब ग्राफ आपका इस टाइप का होता है। ठीक है, तो बहरहाल आपने याद ये रखना है कि आपका जब सेकंड डेरिवेटिव जो होगा जिस पॉइंट पे जीरो होगा उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम बोलेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए हम क्या किया करेंगे, जो हमारे पास गिवन फंक्शन होगा हम उस फंक्शन का क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो पावर में से एक कम करेंगे तो आपके पास 4x3 आ जाएगा। सेम एज इट इज पावर में से कम करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह 2 2 जार आपके पास 4x आ जाएगा। अब यहां से हम दोबारा इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए आपने दो बार आपने डेरिवेटिव लेना है। तो डिफरेंशिएट अगेन करेंगे हम अब इसको, तो अब हम दोबारा इसका यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे। देखें जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, पावर को शुरू में करेंगे तो 12x का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह इसकी पावर शुरू में आएगी तो हमारे पास 6x हो जाएगा और प्लस आपके पास 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे ये लिखना है पुट एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 0। यहाँ पे आप 0 पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 12x स्क्वायर। तो 0 पुट करने के बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आप यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो x की वैल्यू सॉल्व करने के लिए देखें ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले हम यहाँ से 2 कॉमन भी ले लेते हैं, मजीद हमारा क्वेश्चन जो होगा वो छोटा हो जाएगा। तो बाकी 6x 2 3 जार हमारे पास 6x और प्लस 2 2 जार 4। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी वो कौन सी रह जाएगी, हमारे पास ये रह जाएगा आपके पास ये वाला इंटरनल जो इसका पार्ट है। तो 6x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगर तो आप इसके फैक्टर बन जाते हैं तो फैक्टर बनाएंगे, अगर इसके फैक्टर नहीं बनते तो आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो a यहां से 6 आ गया, b इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया और c इज इक्वल टू आपके पास 2 आ गया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस b आपके पास प्लस माइनस, अगर आपके फैक्टर बन सकते हैं तो आपने फैक्टर ही बना लेने। ठीक है, अगर फैक्टर नहीं बनते तो फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसमें वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू, देखिए माइनस b है तो b 3 है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद सॉरी नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 9 माइनस 4 a और c, a 6 है और ये आपके पास a की जगह 6 आ गया और c हमारा आ गया 2 और डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ से आ जाएगा 2 और a की जगह आपके पास आ जाएगा कितना जी, 6 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3 आ गया प्लस माइनस, अब यहाँ से अगर आप देखें तो 9, तो 9 माइनस यानी हमारे पास आएगा 9 माइनस 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें 24, 24 को 2 से करें तो 48 आता है। तो
तो 9 माइनस 48, जब आप 9 माइनस 48 करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा -39 और डिवाइडेड बाई आपके पास 12। तो इसको मजीद करेंगे, x इज इक्वल टू 3 आ गया, प्लस माइनस ये हम 39 लिख के, और ये आपके पास यहाँ पे आयोटा आ जाएगा। ये कम्प्लेक्स नंबर आ गया। अगर कम्प्लेक्स नंबर आएगा तो ये रियल सोल्यूशन नहीं होता। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, नो रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट। हमारे पास रियल नंबर नहीं आता, नो रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट। तो अब हम इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाल ही नहीं सकते क्योंकि हम रियल नंबर को पढ़ रहे हैं। तो नो रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट। अगर आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास 1 2 3 या कोई भी रियल नंबर आता, उसको हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते। अगर आंसर सेकंड डेरिवेटिव का 0 आ जाता तो वो उसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता। इसका मतलब इस कंडीशन में जब आप x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो आपके पास कोई भी x की वैल्यू नहीं आई है, कोई भी रियल सोल्यूशन नहीं आया, तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पे इसका जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वो नहीं आएगा। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए जो x की आपके पास वैल्यू हो वो आपके पास रियल वैल्यू होनी चाहिए। तो जब रियल वैल्यू नहीं आएगी तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसका आपके पास नहीं आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। इसी तरह चेक करते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नए क्वेश्चन हमारा ऐसा जरूर होगा जिसके अंदर हमारा पूरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो होगा वो हमें मिलेगा। अब हम आ जाते हैं इसी का जो सेकंड पार्ट है बेटा उसके ऊपर। अगर आप यहाँ से सेकंड पार्ट देखें, इसका ये आपको मैं नीचे दिखाता हूँ, ये आ गया इसका सेकंड और थर्ड पार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो गिवन फंक्शन है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, गिवन फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा f डैश ऑफ x आ गया आपके पास। इसकी आपके पास पावर शुरू में और इसकी 5/3 पावर शुरू में, और पावर में से हम क्या करते हैं एक माइनस करते हैं, प्लस आगे आपके पास 4 आ गया, और x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है आपके पास। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको माइनस करके चेक करें हमारा आंसर कितना आता है। तो यहाँ से आ गया f डैश ऑफ x इज इक्वल टू आपके पास 5/3 आ गया, और इसको माइनस करेंगे यानी इसका एलसीएम लें तो 5 माइनस 3 आएगा, तो ये आएगा आपके पास 2/3 आ गया, और प्लस यहाँ पे 4 एज इट इज। अब हम नेक्स्ट, क्योंकि हमें दो डेरिवेटिव चाहिए होते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट हम लिख देते हैं अगेन। अब हम इसका दोबारा जो है वो डेरिवेटिव लेंगे, तो दोबारा लेंगे, ये बन जाएगा आपके पास f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू, फिर इसकी हमारे पास पावर जो आएगी वो स्टार्ट में आ जाएगी, पावर स्टार्ट में आ गई हमारे पास, और इसकी पावर में से एक कम कर लेंगे यानी 2/3 माइनस 1, और प्लस आगे 4 अकेला, इसका डेरिवेटिव आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा आपके पास f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो 10 हमारे पास 9 आ गया, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 2 माइनस 3, तो माइनस आपके पास 1/3 आ गया। अब हम नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा हम डेरिवेटिव के नीचे 0 पुट करेंगे, और डेरिवेटिव के नीचे 0 पुट करके हम यहाँ से x की वैल्यू जो है वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमने ये करना है, यहाँ पे हम आ जाएंगे पुट, हमारे पास f जो है f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 10 और 9, और x को जब नीचे लेके आ जाएंगे तो 1/3 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। अब यहाँ से देखें क्रॉस करें, तो जब आप ये क्रॉस करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो ये नॉट पॉसिबल है। देखें यहाँ से हमारे पास कोई भी नॉट पॉसिबल, यानी हमारे पास कोई भी x की वैल्यू फिर अगेन नहीं आ रही है, तो इसका मतलब इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी नहीं निकाल सकते। जब तक आपके पास x की वैल्यू नहीं आएगी आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं निकाल सकते, ठीक है। x की जब वैल्यू आ जाती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 3 आ जाता है, फिर वो x हम यहाँ पे भी रखेंगे और यहाँ पे भी रखेंगे। अगर आंसर f डबल डैश का 0 आ जाएगा, वो जो x की वैल्यू होती है वो फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है हमारे पास। तो नेक्स्ट आ जाता है जैसे 3 है हमारे पास, तो इसको सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम पहला डेरिवेटिव लेंगे, तो ये बनेगा आपका f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, साइन का डेरिवेटिव आपके पास आ गया cos ऑफ x, फिर अगेन हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं डिफरेंशिएट अगेन, तो दोबारा इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो ये बनेगा f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू,
तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस आपके पास sin ऑफ x होता है। दो डेरिवेटिव ले लिए। अब हम यहाँ पे जो सेकंड डेरिवेटिव है उसकी जगह हमने क्या करना है, जीरो पुट करना है। तो यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो जीरो इज इक्वल टू माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स आ जाएगा। तो ये माइनस इस साइड पे लेके आएंगे, ये भी खत्म हो जाएगा। तो जीरो इज इक्वल टू साइन हमारे पास क्या आ गया, एक्स आ गया। अब हम साइन को जब दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो वो हमारे पास साइन इनवर्स बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक्स इधर रह जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स जीरो। अब हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि साइन की जो वैल्यू है वो जीरो कहाँ पे होती है। तो साइन की वैल्यू जीरो होती है जीरो के ऊपर, और उसके बाद आपके पास पाई के ऊपर, उसके बाद आपके पास 2 पाई के ऊपर एंड सो ऑन, इस तरह वैल्यू उसकी जीरो होती है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख लेंगे, n पाई लिख लेंगे। n पाई, यहां से n क्या है, n बिलोंग z, यानी इंटीजर्स हैं आपके पास। ये जो x की वैल्यू आई है ये हम सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे। ठीक है, अब सेकंड डेरिवेटिव किधर है आपका, ये वाला सेकंड डेरिवेटिव है। तो आपका यहां से आ जाएगा f डबल डैश ऑफ n पाई। ठीक है, आपने x की जगह यहाँ पे n पाई लगाना है, इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा और साइन आ जाएगा n और पाई। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें जो सेकंड डेरिवेटिव है, n की जगह जब आप जीरो पुट करते हैं तो साइन जीरो आ जाता है, साइन जीरो पे जीरो होता है। n की जगह जब आप 2 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, साइन पाई आ जाता है, साइन पाई भी जीरो होता है। n की जगह जब आप 2 पुट करते हैं, साइन 2 पाई फिर भी जीरो होता है। मतलब आपका यहाँ पे क्या हो गया, जो डबल डेरिवेटिव है आपका वो उसका आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। जब आपके पास डबल डेरिवेटिव जीरो आएगा तो जो x की वैल्यू कहलाएगी वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट, हमारा जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वो क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आपके पास n पाई आ जाएगा और n बिलोंग आपके पास z। तो इस तरह ऊपर भी जो हमने दो क्वेश्चन किए उनमें भी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी होती है रियल। अगर x की वैल्यू आएगी तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का आपको पता चलेगा। अब हम इसके 4 पार्ट पे आ जाते हैं। तो 4 पार्ट सेम एज इट, आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। देखिए एफ एक्स कॉज एक्स है, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया एफ डैश एफ एक्स, कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। इसका दोबारा डेरिवेटिव ले एफ डबल डैश एफ एक्स, तो साइन माइनस ऐसे साइन का कॉज होता है, इसकी जगह जीरो पुट किया, देखें जीरो इक्वल माइनस कॉज एक्स हो गया। तो कॉज एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा कॉज इनवर्स जीरो। अब आपने ये देखना है कि कॉज की वैल्यू जीरो कहाँ पे होती है, वो 90 पे होती है। बेटा ये निकालने का तरीका ये होता है कि आपके पास जो ज्यादा एंगल फाइंड करने हो तो आप कॉज जीरो सबसे पहले देखें यहाँ पे होता है पाई बाई 2 और यहाँ पे होता है 3 पाई बाई 2। ठीक है, अगर इधर cos की वैल्यू जीरो है तो इसी की स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे भी जीरो होगी, ये 3 पाई बाई 2 बनेगा। फिर आपके पास यहाँ पे जब आएंगे तो ये 5 पाई बाई आपके पास क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो इन दो पॉइंट्स के ऊपर, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर cos की वैल्यू जीरो होती है, यानी पाई बाई 2 के ऊपर, 3 पाई बाई 2 के ऊपर, 5 पाई बाई 2 के ऊपर। तो इसको जर्नल फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो 2n+1 और पाई बाई 2, और यहाँ पे आपने लिख लेना n बिलोंग z होगा। तो अब ये आप सेकंड डेरिवेटिव में जब पुट करेंगे ना तो f डबल डैश ऑफ आपने क्या लिखना है, 2n+1 और डॉट पाई बाई 2 इज इक्वल टू, ये सेकंड डेरिवेटिव था। तो यहाँ पे आएगा माइनस कॉज आएगा और यहाँ से आ जाएगा 2n+1 और पाई बाई 2। अब आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू लगाएं इसका डेरिवेटिव जीरो आएगा। तो जब डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव जीरो आएगा तो ये इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या आ गया, x इज इक्वल टू n+1 पाई बाई 2 और यहाँ पे आप लिखेंगे n बिलोंग z। तो आई थिंक आपको बात क्लियर होगी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव जो होता है वो जीरो होता है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव के नीचे जीरो पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी तो फिर नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा वो उसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट आगे देखें, आपके पास एफ एक्स इज इक्वल एक्स माइनस साइन एक्स। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करना है, पहले इसका डेरिवेटिव ले ले, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, साइन का डेरिवेटिव cos x आ गया हमारे पास। सेम एज इट इज इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे,
एफ डबल डैश एक्स बन जाएगा, तो 1 का 0 हो गया, तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। एफ डबल डैश 0 पुट करें, इधर 0 पुट कर लिया तो साइन एक्स आ गया, तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स अभी हमने सॉल्व किया है, x इज इक्वल टू 0 पाई 2 पाई सो 1, और यहाँ पे आप इसको इन जनरल फॉर्म लिखेंगे तो x इज इक्वल टू n पाई, और यहाँ पे आ जाएगा n बिलोंग आपके पास z आ गया। अब सेम ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा, x इज इक्वल टू n पाई फॉर ऑल n बिलोंग। यहाँ पे आप सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके फिर बेशक आप ये लिख दिया करें। इसी तरह सेम एज इट इज अगर आप इसको देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 10x, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, 10 का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है। अब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ये सीकेंड की पावर है, पहले पावर का डेरिवेटिव लेते हैं, पावर शुरू में पावर में से एक कम करेंगे तो 2 सीकेंड x आएगा, पावर से नीचे लेंगे तो सीकेंड है, तो सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड x और 10x होता है। अब f डबल डैश 0 पुट करें, यहाँ पे 0 पुट करें, 0 इक्वल बाकी क्या रह गया 2, सीकेंड और सीकेंड सीकेंड स्क्वायर हो गया, और 10x ऐसे ही 2 ऐसे ही, सीकेंड स्क्वायर क्या होता है 1b cos होता है, तो 1b cos स्क्वायर हो गया, 10 क्या होता है sin x b cos x, ये नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 हो जाएगा, बाकी ऊपर बच जाएगा 2 sin x, ये 2 भी खत्म हो गया, इधर आके डिवाइड होगा तो sin x 0, तो ये सेम एज इट इज देखें हमारे साइन इनवर्स 0 कहाँ पे होता है, तो यहाँ से भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब हम आ जाते हैं यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड द रिलेटिव एक्सट्रीमा ऑफ द फंक्शन, यानी रिलेटिव एक्सट्रीमा का मतलब होता है फंक्शन की मैक्सिमम और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, यानी किस पॉइंट के फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू रखता है और किस पॉइंट पे फंक्शन की जो है वो मिनिमम वैल्यू होती है, उसको रिलेटिव एक्सट्रीमा बोलते हैं हम, ठीक है। तो जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी फंक्शन है आपके पास इस तरह, ये आपके पास एक फंक्शन है इस तरह, ठीक है, तो यहाँ पे किन पॉइंट्स के ऊपर ये जैसे पॉइंट है यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये मैक्सिमम है, तो इसको रिलेटिव हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव मैक्सिमा बोलेंगे हम, यहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमम या रिलेटिव मैक्सिमा बोलेंगे हम। तो ये वो सारे पॉइंट हैं जहाँ पे ये फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, इसी तरह मिनिमम भी वैल्यू दे सकता है, ठीक है। अगर एक ही वैल्यू ओवरऑल सारे ग्राफ में एक ही वैल्यू होगी मैक्सिमम, तो वो हमारे पास अब्सोल्यूट मैक्सिमम कहलाता है, ठीक है। इसी तरह अगर एक ही वैल्यू होगी मिनिमम, तो वो हमारे पास अब्सोल्यूट मिनिमा कहलाता है। लेकिन एक फंक्शन में कभी मैक्सिमम है, कभी मिनिमम है, कभी मैक्सिमम है, कभी मिनिमम है, उसको रिलेटिव एक्सट्रीमा बोलते हैं हम, यानी रिलेटिव मैक्सिमम या रिलेटिव मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, सबसे पहले हम यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फाइंड रिलेटिव एक्सट्रीमा, यानी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू वो फाइंड करनी है हमने। तो हम इसके लिए क्या किया करेंगे, हम फिर अगेन वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हम इसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव पहले लिया करेंगे, देखें f डैश ऑफ x आ गया, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसकी पावर शुरू में यहाँ पे आ गई, और माइनस 2x माइनस 5, और पावर में से एक कम करेंगे 2 माइनस 1 आ जाएगा, बेशक ना लिखें। फिर d बाई डी एक्स पावर से नीचे डेरिवेटिव लेते हैं, तो पावर से नीचे ये वाला फंक्शन बनेगा, तो इसका डेरिवेटिव आएगा -2, क्योंकि x का 1 होता है 5 का 0, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से आ गया f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2 2 4 हो गया, और रिमेनिंग क्या रह गया 2x माइनस 5, ये वाला आ गया। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पुट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, यानी जब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करके रिलेटिव एक्सट्रीमा फाइंड करेंगे, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, और फर्स्ट डेरिवेटिव के नीचे हमने यहाँ पे 0 पुट करना है, 0 पुट करके हम यहाँ से वैल्यू निकाला करेंगे x की। ये हम क्या कर रहे हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट मैंने पहली वीडियो के अंदर आपको सिखाया था। अब ये 4 इधर आएगा, 0 होगा, तो यहाँ से हमारे पास -2x -5 आ गया, इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो 2x इज इक्वल टू माइनस हमारे पास आ गया 5। यहां से आप x की वैल्यू फाइंड करें और चेक करें कि वो क्रिटिकल पॉइंट है या नहीं है, तो x इज इक्वल टू -5/2। ये जो x की वैल्यू होती है, ये हम लगाते हैं सेकंड डेरिवेटिव में, तो ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव है, इसमें लगाएंगे, ठीक है। जब हम इसमें लगाएंगे और चेक करेंगे कि ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है यानी, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे x जहां पे फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है,
मतलब ये x की वैल्यू निकाली है, ये हम यहाँ पे लगाते हैं। मैं आपको बात समझाता हूँ। एफ डैश एफ -5/2 आ गया इज इक्वल टू, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, 4 इंटू -2 इंटू यहाँ पे x की जगह -5/2 आ गया और -5 आ गया। अब यहाँ से देखें ये कैंसिल होगा, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो +5 -5, तो आपका f डैश जो है -5/2 पे आंसर 0 आ गया। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है तो वो क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्रिटिकल पॉइंट। तो हमारे सबसे पहले हमने क्रिटिकल पॉइंट निकालना होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू -5/2। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, अब जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया हुआ था, यहां से फर्स्ट डेरिवेटिव है f डैश ऑफ x, आपके पास क्या आ रहा है 4 -2x और माइनस आपके पास 5, ये था फर्स्ट डेरिवेटिव। इस फर्स्ट डेरिवेटिव को दोबारा आपने क्या करना है, दोबारा इसको डिफरेंशिएट करना है। तो दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, f डबल डैश ऑफ x आ जाएगा, और यहाँ पे देखें 4 तो कांस्टेंट हो गया, -2x यानी 4 हो गया कांस्टेंट, तो -2 सिर्फ डेरिवेटिव आएगा ना, क्योंकि x का 1 हो गया, इसका 0 हो गया। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया आपके पास, -8 आ गया। यानी ये नेगेटिव जो वैल्यू है वो आपके पास क्या होती है, लेस 0 होती है। x इज डबल यानी सेकंड डेरिवेटिव -8 आ गया, लेस 0 आ गया। अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव जो है वो आप सेकंड, जो आपने x की वैल्यू निकाली हुई है वो आप यहाँ पे लगाएं। देखिए x क्या निकाला हुआ था, -5/2 निकाला हुआ था, तो -8 ये लेस 0 आ गया। अगर आपके पास उस पॉइंट के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव लेस 0 आ जाए तो फिर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो आपके पास रेलिटा जो है मैक्सिमम होगी। अगर सेकंड डेरिवेटिव, अगर आपके पास f डबल डैश ऑफ x जो होगा वो लेस 0 होगा तो फंक्शन की जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, रेलिटा मैक्सिमा बोलेंगे। ठीक है, और अगर आपके पास सेकंड डेरिवेटिव जो होगा वो ग्रेटर 0 होगा तो फिर फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो रिलेटिव जो है वो ग्रेटर 0 होगी, तो मिनिमम होगी। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, द फंक्शन, हमारे पास द फंक्शन, आपके पास हमारे पास जो वैल्यू है द फंक्शन हैज, हमारे पास क्या लिखता है, हमारे पास -8 आया है, लेस 0 है, तो लेस 0 होगा तो रिलेटिव क्या कहलाएगा, रिलेटिव जो है मैक्सिमम। तो फंक्शन हैज रिलेटिव, ठीक है, तो फंक्शन हैज रिलेटिव जो है मैक्सिमम। तो रिलेटिव मैक्सिमम या मैक्सिमा भी इसको बोलते हैं हम, मैक्सिमा। ठीक है, एट किसके ऊपर, x इज इक्वल टू -5/2 के ऊपर। तो ये आपके पास इस तरह आपने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करके, तो आपने यहां से क्या करना होता है, इसकी जो वैल्यू होती है उसको आपने सॉल्व करना होता है, यानी रेलिटा मैक्सिमा और मिनिमा आपने निकालना होता है। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, किस पे देगा आपके पास, किस पे, x इज इक्वल टू -5/2 के ऊपर। ठीक है, अब हम जो है सॉरी नेक्स्ट हम चलते हैं इसी का, और इसको करेंगे तो मजीद हम इसको बेहतर और अच्छे तरीके से हम समझ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बेटा मैं चलता हूँ, आपको बात क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो था हमारा, ये आई थिंक मैं 5 क्वेश्चन था, 5 का आपके पास ये सेकंड पार्ट है। मैंने वहां पे 2 लिख दिया था शायद गलती से, 5 क्वेश्चन है। ये देखें ये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, पावर शुरू में पावर में से एक कम करेंगे 3x², इसी तरह पावर शुरू में पावर में से एक कम किया, प्लस आ गया 3। अब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव के नीचे हम 0 पुट करेंगे। पहले बताया हमने क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव जब ले लेते हैं फिर फर्स्ट डेरिवेटिव के नीचे हम 0 पुट करते हैं। अब यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास बाकी आ जाता है x² प्लस 2x और प्लस 1 आ जाता है। ठीक है, तो ये 3 भी इधर आके 0 हो जाएगा, तो बाकी क्या बचा, x² प्लस आपके पास 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बना लें, या आपके पास ये x प्लस 1 होल स्क्वायर ही बनेगा, फैक्टर बनाएंगे यही आएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे तो x प्लस 1 इक्वल 0,
या x इज इक्वल टू -1। जो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव आपने ले लिया, उस फर्स्ट डेरिवेटिव को आपने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, उस फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकालते हैं। वो जो x की वैल्यू होती है वो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करनी होती है। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव का f डैश x की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, -1 लगा दें, इज इक्वल टू 3 इंटू -1 का आपके पास स्क्वायर आ गया, 6 इंटू -1 आ गया और प्लस आपके पास 3 आ गया। तो f डैश -1 इज इक्वल टू, यहां से आएगा आपके पास 3, यहां से आएगा -6 और प्लस 3। तो आपके पास f डैश जो आ गया -1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव जिस पॉइंट के ऊपर 0 होता है वो वाला पॉइंट हमारा क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। सो हमने पहले यहाँ पे इसका क्या किया, क्रिटिकल जो पॉइंट था, क्रिटिकल पॉइंट वो हमने निकाल लिया। ठीक है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, x इज इक्वल टू -1। ये हमने पहले फाइंड करना होता है क्रिटिकल पॉइंट। जब आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं फिर आप क्या करते हैं, आप जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया होता है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम दोबारा नीचे लिखेंगे f डैश ऑफ x, यानी जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है वो क्या आपके पास 3x का स्क्वायर है और प्लस आपके पास 6x और प्लस 3 है। अब हम इस फर्स्ट डेरिवेटिव को अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएट अगेन, दोबारा हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा आपके पास f डबल डैश ऑफ x। तो इसका पावर शुरू में पावर में से एक कम करेंगे, 6x हो गया, प्लस 6 और x का डेरिवेटिव 1 और इसका 0 हो गया। जब हम ये ले लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, वो जो x की वैल्यू आती है वो हम इसमें पुट करते हैं, यानी क्रिटिकल पॉइंट की। तो क्रिटिकल पॉइंट आपके पास क्या आया हुआ, x इज इक्वल टू -1, वो आप ही यहाँ पे लगाएंगे, -1 यहाँ पे लगा दिया। तो उसके बाद नेक्स्ट आ गया 6 इंटू आपके पास -1 प्लस 6 आ गया। तो यहाँ से आ गया आपके पास f डबल डैश ऑफ -1 इज इक्वल टू -6 प्लस 6 आ गया। तो f डबल डैश ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 आ गया। जब आपका सेकंड डेरिवेटिव जो है वो 0 आ जाएगा, फिर हमारे पास उस फंक्शन की रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा वैल्यू जो है वो हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका टेस्ट फेल हो जाता है। फिर जहां पे सेकंड डेरिवेटिव जिस पॉइंट के ऊपर 0 आता है, तो इससे हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन किया, जहां पे सेकंड डेरिवेटिव 0 आए उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे इसकी रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा हम नहीं निकाल सकते, लेकिन ये क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव 0 आ गया लिहाजा हम इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, x इज इक्वल टू -1, ना इस पे मैक्सिमम वैल्यू देगा ना इसके ऊपर मिनिमम वैल्यू देगा। यानी सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जाए जब आपका, तो फिर वो वाला जो पॉइंट कहलाएगा वो हम किसको क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हैं। हम क्रिटिकल पॉइंट ऑलरेडी है, लेकिन इसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोलेंगे क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव 0 हो गया। तो इंक्लूसिव इसको बोल देते हैं और ये हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो अब ये भी हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। अब हम अगर इसके 3 पार्ट के ऊपर चलते हैं, इसका थर्ड पार्ट है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो थर्ड पार्ट के अंदर आप देखें क्या दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका हमने क्या करना है, रिलेटिव मैक्सिमा रिलेटिव एक्सट्रीमा फाइंड करना है। डेरिवेटिव लिया फर्स्ट, देखें पावर शुरू में, और ये हमारे पास 30x4 आ गया, इसको शुरू में लेके आए तो आपके पास यहाँ पे 20x आ गया। फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह नीचे 0 पुट करें, 0 पुट किया, 30x4 माइनस 20x हो गया। अब यहाँ से देखें 10 और x कॉमन आ जाता है तो बाकी 3x3 बचेगा, माइनस 10 2 20x ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ हमने। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि 10x इसको भी 0 के इक्वल और ये जो वैल्यू ये भी 0 के इक्वल। यहाँ से x इज इक्वल टू 0/10 यानी x इक्वल 0 आ जाएगा। यहाँ से 2 को इधर लेके जाए, -2 से +2 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई और इधर लेके आगे डिवाइड आए। हमें सिर्फ x चाहिए तो इसके ऊपर भी 1/3 पावर ले लेंगे, इसके ऊपर भी ले लेंगे, ये 3 कैंसिल, ये हमारा बाकी रिमेनिंग, ये 2 हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हम ये चेक करेंगे क्या इन 2 वैल्यूज पे हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर इन वैल्यू पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आएगा तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्रिटिकल पॉइंट कहलाएंगे। तो पहला आप देखें, पहला अगर मैं चेक करता हूँ, ये मैंने यहाँ पे लिखना भूल दिया, तो पहला आप ये चेक करेंगे f ऑफ 0।
तो यहाँ पे जब 0 लगाएंगे, ये भी इधर भी 0 पुट करेंगे, 0, ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब पहला हमारा इसके ऊपर इसकी वैल्यू इसने 0 बना दी। अब हमारा दूसरा पॉइंट है 2 की पावर 1/3, ये भी हम अब यहाँ पे लगाएंगे फर्स्ट डेरिवेटिव में। तो f डैश हमारे पास 2/3 आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे भी देखें 30 ऐसे लिख दें, और x की जगह हमारे पास ये x है, तो इसकी जगह 2/3 आ गया, और इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/3 आ गई ऊपर, क्योंकि ये देखें ना। और अब इसकी अपनी पावर जो है वो ऊपर क्या है 4 है, ये आ गई आपके पास 4, और माइनस आ गया आपके पास 20, ये वाला 20, और x की जगह ये वैल्यू आ गई, यानी x की जगह 2/3 और इसकी पावर आ जाएगी 1/3। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके आपने इसको भी चेक करना है क्या इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास जो है वो 0 आ रही है या नहीं आ रही। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है ना 0 नहीं बनेगी आपकी, यानी f डैश 2/3 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा, लेकिन ये वाला पॉइंट इसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको जो क्रिटिकल पॉइंट मिला, तो अब हम यहाँ पे क्योंकि आप लिखते हो पहले, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा इसका क्रिटिकल पॉइंट। तो इसका क्रिटिकल जो पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट वो आपको मिल गया x इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपकी बुक में x इज इक्वल टू +-1 भी क्रिटिकल पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन ये रॉन्ग है आपको, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास +-1 वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इसमें +-1 तो x की वैल्यू आपकी आती ही नहीं है। तो लिहाजा आपके पास x इक्वल 0 क्रिटिकल पॉइंट बन सकता है। अब क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, जो फंक्शन दिया है उसका दूसरा डेरिवेटिव लेंगे। ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, दोबारा डेरिवेटिव लिया हमने f डबल डैश ऑफ x, पावर शुरू में पावर में से कम किया, तो 20x का डेरिवेटिव 1, तो पुट x इज इक्वल टू 0, देखिए यहाँ पे 0 लगाया, यहाँ पे 0 लगाया, तो हमारे पास -20 आया। तो f डबल डैश 0 -20, तो -20 है लेस 0 है। जब आपकी वैल्यू लेस 0 होती है तो फिर फंक्शन जो f(x) है जो है वो क्या रखता है, मैक्सिमम वैल्यू रखता है। अब आप ये मैक्सिमम वैल्यू फाइंड भी कर सकते हैं। देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर आप मैक्सिमम वैल्यू आ जाता है फाइंड करें, तो वो आपने क्वेश्चन के अंदर पुट करके मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी वो निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास x की वैल्यू 0 आई है, आप यहाँ पे 0 लगा लें, तो f0 इज इक्वल टू 120 आ जाएगा, सॉरी 120 नहीं 6 आ जाएगा, और यहाँ पे x की जगह 0 आ गया, -10, और यहाँ पे भी 0 आ गया। यानी ये मैक्सिमम वैल्यू जो है ना हम इस तरह फाइंड भी कर सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या आ गई हमारे पास, 0 आ गया हमारे पास। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसका 4 जो है, 1 2 3 क्वेश्चन और मजीद करेंगे, आपकी कंफ्यूजन जो होगी वो दूर हो जाएगी इसमें। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, कि हमने मैक्सिमम और मिनिमा, रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा हमने कैसे फाइंड करना है। तो उस पर हम आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो यहाँ पे देखें, ये मैंने यहाँ पे बेटा नेक्स्ट इसका 4 पार्ट लिख दिया। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे, अब मैं लिख नहीं रहा, आपने खुद लिख लेना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, तो इसकी पावर शुरू में इसकी पावर में से कम 2x आ जाएगा। तो ये जो आपके पास डिवाइड में होता है ना, तो 1/x², इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये आपके पास ऊपर चली जाएगी वैल्यू, x -2 आ जाएगा। तो इसकी पावर शुरू में पावर में से कम करेंगे तो -3 आएगा। मतलब सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव पूरा कंप्लीट करेंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है पुट f डैश ऑफ x जो होगा वो आपके पास 0 आएगा। इसके नीचे हम 0 लगाएंगे, 0 इज इक्वल टू 2x - 2/x3 आ गया आपके पास। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, x3, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2x4 हो गया, -2 आ गया, ये क्रॉस इधर हो गया, 0 हो जाएगा, बाकी क्या बचा 2x4 और -2 आ गया। इस 2 को इधर लेके आ जाते हैं, 2 इज इक्वल टू 2x4 हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास 2/2 इज इक्वल टू x4 और x4 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे x4 की वैल्यू 1 आ गई। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट क्या करें, इसका दोनों साइडों पे आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, दोनों साइडों पे आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो x² का स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट और इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो गया। तो x इज इक्वल टू x² इज इक्वल टू +-1, यानी 1 ही आएगा, तो 1 सिर्फ आएगा।
नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आपके पास इसकी वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। अब इन दो पॉइंट्स पे यानी x इज इक्वल टू 1 पे और x इज इक्वल टू माइनस 1 पे आप चेक करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 बनता है या नहीं बनता। तो f डैश पहले मैं 1 लगाता हूं तो f डैश 1 लगाते हैं, जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करते हैं हमारा। अब आ जाते हैं हम देखें ये, तो यहाँ पे 1 लगाएंगे, यहाँ पे 1 लगाएंगे, यहाँ पे 1, तो 2 माइनस 2 ये तो 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 हो गया। और f डैश माइनस 1 जो होगा वो भी आपके पास क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। जब ये फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाते हैं तो ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट आया है इसका वो क्या आ गया, प्लस माइनस 1 आ गया। तो अब हम ऊपर लिखेंगे क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्रिटिकल, ये आ गया आपका क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट इसका क्या आ गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब हम ये दोनों पॉइंट्स बारी बारी सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, लेकिन पहले हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो था वो ये है, यानी 2x माइनस 2x माइनस 3 आ गया। तो यहाँ पे इसको दोबारा डेरिवेटिव ले, f डबल डैश ऑफ x आ जाएगा, ये देखें कितना आ गया, 2x का डेरिवेटिव 1 होता है। इसकी पावर शुरू में पावर में से एक कम करेंगे तो 6x पावर माइनस 4 आ गई हमारे पास, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, f डबल डैश ऑफ x, इसको हम ऐसे b लिख सकते हैं, यानी 2 बाई प्लस 6 और x की पावर 4 आप ऐसे लिख लें। तो पहले हम पहली वैल्यू पुट करेंगे, इसमें f डबल डैश ऑफ 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो 2 प्लस 6, तो x की जगह 1 लगाएंगे, जो भी 1 ही आएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया, 8। अब यहाँ पे देखें हमारे पास f डबल डैश ऑफ जो 1 आया है वो आ गया 8, ये ग्रेटर 0 आया। जब ग्रेटर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर 0 आएगा तो एफ एक्स हैज हमारे पास क्या रखेगा, हमारे पास ये रिलेटिव, हमारे पास क्या आएगा, रिलेटिव मिनिमम, ठीक है, या मिनिमम या मिनिमा इसको भी बोलते हैं, ठीक है, रिलेटिव मिनिमा। यानी अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर 0 आएगा तो रिलेटिव मिनिमा होगा। अब वो मिनिमम वैल्यू फाइंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम मिनिमम जो वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हम ये जो x1 लगाया है ये हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो क्वेश्चन में पुट करेंगे, क्वेश्चन क्या था ऊपर देखें, एफ ऑफ, ये क्वेश्चन था, x की जगह यहाँ पे 1 लगाएंगे, यहाँ पे 1 लगाएंगे, यहाँ पे 1 लगाएंगे, तो वो हमारी उसकी वो मिनिमम वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये 1 आ गया और 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, इधर 1 का स्क्वायर 1, यानी इसका आंसर 2 आ गया। अब आप यही वाली वैल्यू जो है -1 है, अब आप चेक करेंगे x इज इक्वल टू -1 पे। तो ये -1 हम किस में रखेंगे, सेकंड डेरिवेटिव के अंदर आप इसी तरह -1 रखेंगे। तो ये था हमारा सेकंड डेरिवेटिव, ये आ गया था, तो यहाँ पे -1 रखेंगे तो 2 + 6 सेम वही आएगा आपका, यानी 2 - 1, तो ये हमारा 8 ही आएगा। तो ये सेम वैल्यू देगा ग्रेटर 0, यही वाली आपकी, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब हम चले जाते हैं इसका 5 जो पार्ट है उसके ऊपर। बेटा ये 5 है हमारे पास, क्वेश्चन ये है, ये इंटरवल दिया हुआ है। सबसे पहले सेम एज इट इज एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज 3x का डेरिवेटिव क्या आ गया आपके पास, साइन और 3x आ गया। तो 3x का दोबारा लेते होते हैं वो 3 आएगा, उसको मैं यहाँ पे स्टार्ट में लिख लेता हूँ। नेक्स्ट क्या करेंगे, पुट आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स जो होगा वो इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इसके नीचे हम यहाँ पे 0 लगा लेंगे और बाकी -3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा साइन आपके पास 3x। अब 3 भी इधर खत्म हो गया तो आपके पास बाकी क्या रह गया, बाकी रह गया आपके पास साइन और 3x आ गया। अच्छा जी, साइन को इधर लेके आएंगे, ये बन जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स और 0 इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे आ गया 3x। अब यहाँ से आपने चेक करना है कि साइन की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू साइन 0 0 पे होता है, उसके बाद आपके पास पाई पे 0 होगा, उसके बाद आपके पास 2 पाई पे 0 होगा। अब आगे भी हम सो ऑन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि उसने इंटरवल दे दिया 2 पाई तक रहना है आपने, इससे आगे आपने नहीं जाना है आपने। अब ये 3 सबके नीचे सबके साथ डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू 0/3 करेंगे, 0 ही आएगा। x इज इक्वल टू पाई बाई आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इसके साथ भी डिवाइड करेंगे 2 पाई बाई 3 आ गया। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई।
अब ये x की वैल्यू चेक करेंगे क्या ये क्रिटिकल पॉइंट है या नहीं है। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे चेक करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करें बारी बारी। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा एफ डैश एफ, पहला पॉइंट है हमारा जीरो। तो यहाँ पे हम जीरो लगाएंगे तो साइन जीरो पे जीरो होता है, इसका मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया फर्स्ट वाला। अब हम क्या करेंगे, सेकंड जो पॉइंट है वो भी फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे, सेकंड है पाई बाई थ्री आपके पास। तो यहाँ से आ जाएगा एफ डैश पाई बाई थ्री और माइनस थ्री इंटू साइन आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा थ्री इंटू, देखिए थ्री उसी तरह एक्स की जगह आ गया पाई बाई आपके पास थ्री। तो ये थ्री थ्री कैंसिल हो गया, तो एफ डैश एफ आपके पास पाई बाई थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री साइन पाई पे जीरो होता है, मल्टीप्लाई होगा जीरो हो गया। इसका मतलब यहाँ पे भी फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो गया। अब तीसरी वैल्यू पे हम चलते हैं, तो वो हम फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे एफ डैश टू पाई बाई थ्री हमारे पास। तो एफ डैश टू पाई बाई थ्री को पुट करें तो वो हमारे पास चेक करते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो माइनस थ्री इंटू साइन आएगा, और उसके बाद हमारे पास थ्री आएगा और साथ टू पाई बाई थ्री आएगा। तो ये थ्री और थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो एफ डैश टू पाई बाई थ्री इज इक्वल टू साइन टू पाई पे जीरो होता है, यानी ये भी आंसर जीरो हो गया। तो तीनों पॉइंट्स पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, मतलब ये तीनों पॉइंट्स इसके क्रिटिकल पॉइंट कहलाएंगे। तो अब हम यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स मेंशन करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे हम लिख लेंगे इसके जो क्रिटिकल पॉइंट है वो हमें पता चल गए। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास क्या आ गए, x इज इक्वल टू जीरो आ गया, और हमारे पास पाई बाई थ्री आ गया, और हमारे पास जो है टू पाई बाई जो है वो थ्री, ये तीन हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, और सेकंड डेरिवेटिव लेने के बाद इन क्रिटिकल पॉइंट्स को उसके अंदर हमने वहां पे क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। तो अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव जो है वो पहले ले लेते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए हमारे पास ये था इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, आपने दोबारा लिख लेना है। मैं यहाँ पे इसको हल करने लगा हूँ, एफ डबल डैश ऑफ एक्स सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। फिर देखें साइन का डेरिवेटिव कॉज थ्री एक्स आएगा, और थ्री एक्स का लेंगे थ्री, यानी मतलब नाइन आएगा, और कॉज आपके पास थ्री एक्स आएगा। अब ये तीनों पॉइंट बारी बारी इसमें पुट करेंगे, एफ डबल डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस नाइन आ गया, और काज आपके पास थ्री इंटू जीरो आ गया। तो यहाँ से आपके पास एफ डबल डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू, अच्छा ये काज थ्री को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो आएगा, तो काज जीरो पे कितनी होती है, वैल्यू वन होती है। तो मतलब इसका आंसर माइनस नाइन आ गया, ये आ गया लेस जीरो। तो सेकंड डेरिवेटिव लेस जीरो है इस पॉइंट के ऊपर। तो हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स, हम यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स हैज़, यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स हैज़ जी रिलेटिव, ठीक है। लेस जीरो हो तो रिलेटिव मैक्सिमा होता है, ठीक है। तो रिलेटिव मैक्सिमा आप पूरे स्पेलिंग यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमारे पास लेस जीरो है तो रिलेटिव मैक्सिमा होगा। अब वो मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल भी सकते हैं, मैं ये भी आपको बता रहा हूँ। वैसे आपकी बुक में जो आंसर है वो इतना ही लिखा हुआ है, लेकिन बेहतर ये है कि आप वो मैक्सिमम वैल्यू निकालें। अब यहाँ पे आपने लिखना है मैक्सिमम वैल्यू, ये जो वैल्यू पुट की है ये आपने क्वेश्चन में पुट करनी है। ये क्वेश्चन है तो ये आपके पास बन जाएगा एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू कॉज और थ्री इंटू जीरो, यानी कॉज जीरो पे वन आएगा, तो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू आपके पास वन आ गया। अच्छा अब सेकंड वाला जो पॉइंट है वो आप पुट करेंगे आप यहाँ पे इसमें। अब सेकंड पुट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ डबल डैश, यानी सेकंड डेरिवेटिव में सेकंड पॉइंट पुट करना है, एफ डबल डैश ऑफ पाई बाई थ्री आ गया। तो पाई बाई थ्री लगाएंगे इसमें तो आ जाएगा माइनस नाइन, और यहाँ पे आ जाएगा कॉज आपके पास थ्री आ गया, और यहाँ पे आ गया पाई बाई आपके पास थ्री, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास एफ डबल डैश ऑफ पाई बाई आपके पास थ्री इज इक्वल टू माइनस नाइन आ गया, ये कैंसिल हो गया, तो कॉज पाई पे वैल्यू यानी 180 पे वैल्यू इसकी माइनस वन होती है। तो यहाँ पे आंसर आ गया नाइन, नाइन मतलब ग्रेटर जीरो। तो ग्रेटर जीरो, ये आपका आंसर इसका क्या आएगा, ग्रेटर जीरो। तो ग्रेटर जीरो क्या आएगा, जब ग्रेटर जीरो होगा सेकंड डेरिवेटिव तो हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स हैज आपके पास रिलेटिव, हमारे पास ये आ जाएगा रिलेटिव, एफ एक्स हैज रिलेटिव क्या, ग्रेटर जीरो है, रिलेटिव मिनिमा, ठीक है, या रिलेटिव मिनिमम वैल्यू, ये सारा लिख लेना है। अब आप उसी तरह
वो मिनिमम वैल्यू आप फाइंड भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू, तो वो मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी, ये जो x की वैल्यू पाई/3 ये क्वेश्चन में हम लगाएंगे। तो जब हम क्वेश्चन में लगाएंगे तो f हमारे पास आ जाएगा पाई/, क्या लगाया था, 3 लगाया था, तो क्वेश्चन में पाई/3 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा cos और 3 इंटू पाई/3। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा आपके पास, -1 आएगा। इसी तरह सेम एज इट इज आपने इसका जो तीसरा वाला पॉइंट है वो भी पुट करना है, और उसकी वैल्यू भी आप यहाँ से इसी तरह सेम एज इट इज आप क्या करेंगे, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है उसके ऊपर, और उसके चेक करते हैं हमारा वो किस तरह सॉल्व होगा और कैसे कैसे उसमें वैल्यू हमने चेंज करनी है। तो ये जो बेटा आपका क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड जो आपका रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है, ये ज़्यादातर चांसेस होते हैं आपका लॉन्ग में या शॉर्ट में पेपर में आ जाता है। तो अब इसका 6 पार्ट है, cos x प्लस साइन एक्स, ये इंटरवल दिया है, फर्स्ट डेरिवेटिव लें, देखें cos x का साइन हो गया, साइन का डेरिवेटिव cos हो गया, पहला डेरिवेटिव 0 पुट किया, 0 इक्वल साइन एक्स cos x, साइन एक्स को उधर लेके आए इक्वल cos x। जब तक ये एक में कन्वर्ट नहीं होता तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, लिहाजा आप इसको इधर लेके आए, दोनों साइडों में स्क्वायर करें, और साइन स्क्वायर कास स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लगा लें, या साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कास स्क्वायर लगा लें। अब ये सारे इधर लेके आए, आप देखें ये पहले इधर आया माइनस, ये इधर आया प्लस, इसको देखें मजीद हल करें, 1 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, 2 साइन स्क्वायर हो गया, इसको उधर लेके चले जाएं 1 साइन स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड किया, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लें, आप स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइडों पे, तो आपका बाकी आ जाएगा एक 1/√2 और एक साइन की वैल्यू -1/√2 आ गई। अब ये जो वैल्यूज हैं, अब साइन की वैल्यू 1/√2 कहाँ पे होती है, अब उसने जो इंटरवल दिया ना वो 0 to 2 पाई दिया हुआ है। अब आप यहाँ से पहले लिखेंगे x की वैल्यू 1/√2 कहाँ पे होती है, ये पाई/4 पे होती है, यानी आपके पास किस किस पे होती है, पाई/4 पे, यानी पाई/4 आपका बनता है 45 बनता है आपका। ठीक है, अब ये एक वैल्यू नहीं है, अगर तो वो 0 हो ना तो उसमें हम निकाल सकते हैं। अब इसकी 2 वैल्यूज होती हैं, वो हमने सॉल्व कैसे करनी है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये हमारा लास्ट चैप्टर आपका आएगा, उसमें हम इसको सॉल्व भी करेंगे। ये जो आपके पास x की वैल्यू आई है ना, साइन एक्स 1/√2, ये इसके साथ है पॉजिटिव। आपने यहाँ पे ये देखना है कि साइन जो होता है वो पॉजिटिव किधर किधर होता है, साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और साइन पॉजिटिव होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, अब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये जो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स आपने लिया है ना, साइन इनवर्स 1/√2, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपकी यही वैल्यू आएगी, यानी पाई/4। जब आप साइन को सेकंड क्वाड्रेंट में चेक करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हमने जो है ना, ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही वाला जो एंगल होगा वही लिखा करेंगे। अब बाकी सेकंड क्वाड्रेंट है इसका, तो वो कैसे लिखेंगे हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वही वाला, सेकंड क्वाड्रेंट में हम किया करेंगे पाई माइनस थीटा, और थर्ड वाले में पाई प्लस थीटा, और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा लिखा करेंगे। अब क्योंकि एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वही एंगल आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट के क्या लिखेंगे, पाई माइनस थीटा, यानी x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, कौन सी, ये वाली जो वैल्यू हुआ करेगी, ये पाई/, आपके पास 4 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करें, x इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास 4 आएगा, यहाँ से आ जाएगा 4 पाई माइनस पाई, तो ये आ गया आपके पास 3 पाई/4। इसका अंदर फर्स्ट जो सोल्यूशन हमारे पास आएगा, x की वैल्यू वो 1 आएगी, इसके लिए आपके पास पाई/4, और दूसरी आपके पास इसके लिए वैल्यू आएगी 3 पाई/4। और आपने ये भी चेक करना है कि ये 2 पाई से छोटी है या नहीं, क्यों, क्योंकि ऊपर उसने इंटरवल दिया हुआ है एंड आपने 2 पाई तक ही रहना है। तो ये हमारे पास हो गया एक वैल्यू। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसमें भी आपने नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करना है, आप समझे नेगेटिव है ही नहीं है, तो बाकी इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, पाई/4 आ जाएगी, नेगेटिव को जब इग्नोर करेंगे। लेकिन यहाँ पे साइन नेगेटिव है, अब साइन जो है आपका वो नेगेटिव होता है किस किस में, आपका थर्ड वाले क्वाड्रेंट में और आपका 4 वाले क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है। ठीक है, जब आपका थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो ऊपर अभी हमने किया है, ये देखिए मैंने आपको ऊपर बात समझाई है कि ये अब क्योंकि साइन नेगेटिव है तो ये थर्ड में होता है, तो थर्ड में क्या लिखेंगे, पाई प्लस थीटा, तो हमारे पास x इज इक्वल टू
पाई प्लस थीटा कौन सी, यही वाली वैल्यू होती है पाई बाई 4। इसका एलसीएम लेंगे तो 5 पाई बाई आपका 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद साइन जो है नेगेटिव है 4 में, अब 4 में जब चलूंगा तो 4 में क्या लिखेंगे, 2 पाई माइनस थीटा। अब आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा, थीटा वही आपके पास ये वैल्यू। अब इसको अगर हल करूंगा, x इज इक्वल 4 टू 8 और 8 पाई माइनस पाई यानी 7 पाई बाई 4। अब 7 पाई बाई 4 जो है ना, वो वैल्यू आपकी क्या होगी है, वो आपकी 2 पाई से बड़ी होगी है। इसका मतलब ये वाला निकल जाएगा, क्योंकि 2 पाई होता है 360। अब आप इसको चेक करें, पाई की जगह 180 लगाएं, कैंसिल करें, 180 को 45 आता है, फिर 45 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपका 2 पाई यानी 360 से छोटी वैल्यू आएगी। इसका मतलब x, इसका जो आंसर आएगा वो पाई बाई 4 आएगा और 5 पाई बाई आपका क्या आ जाएगा 4। हम ये आंसर इसके हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। अब पाई बाई 4, पाई बाई 4 ऑलरेडी है आपका। अब इस ये सारे हमारे इसके क्या कहलाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट कहलाएंगे आपके। तो इसको आप चाहे तो फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करके चेक करें क्या ये सारे जो है वो आपके क्रिटिकल पॉइंट कहलाते हैं, ठीक है। अब हम बारी बारी इन सारों पॉइंट्स को यानी 1, 2 और ये 3, क्योंकि ये तो रिपीट हो गया, इसको हमने फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर पुट करना है। तो एफ डैश पाई बाई 4 पहला पॉइंट हम पुट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव में। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऊपर देखें, मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव आपका आया हुआ था एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस आपके पास साइन एक्स आया हुआ है और उसके बाद कॉज एक्स आया हुआ, ठीक है। तो पहला पॉइंट पुट करेंगे, दूसरा तीसरा सारे पुट करते हैं। अच्छा, पहला इसमें एक्स की जगह पाई बाई 4, यहाँ पे आ जाएगा माइनस और ये आ जाएगा आपके पास साइन और पाई बाई 4 आ जाएगा और प्लस आपके पास कॉज आ जाएगा पाई बाई 4। इसको हल करें, पाई बाई 4 पे वैल्यू होती है 1 बाई अंडर रूट 2, वो लगा ली, और प्लस इसकी वैल्यू भी होती है 1 बाई अंडर रूट 2। आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ जाए वो क्रिटिकल पॉइंट होता है, एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया हमारा। उसके बाद हम 3 पाई बाई 4 है जो, उसको पुट करते हैं और वो चेक करते हैं क्या क्रिटिकल पॉइंट में आता है या नहीं आता। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास एफ डबल डैश और 3 पाई बाई आपके पास 4 हो गया। 3 पाई बाई 4 अब यहाँ पे भी लगाएं, माइनस आ जाएगा और साइन आ जाएगा आपके पास 3 पाई बाई 4 आ गया और प्लस आपके पास काज आ गया और 3 पाई बाई 4 आ गया। अब आप यहाँ से चेक करें 3 पाई बाई 4 बनता कितना है, ठीक है। तो 3 पाई बाई 4 कितना बनेगा, यानी आपके पास 3 आ गया, पाई की जगह 180 आ गया और डिवाइडेड बाई 4 यानी ये। तो इसको कैंसिल किया, मेरे पास आ गया 45 आ गया। अब यहाँ पे 45 के ऊपर आप वैल्यू चेक करेंगे, ये नहीं सॉरी, इसको मल्टीप्लाई करवा दें आप। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपके पास 3 5 जार 15, 3 4 जार 12, 135। अब बेटा आपने ये करना है कि आपने यहाँ पे वैल्यू चेक करनी है 0 आता है या नहीं आता, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। ये आई थिंक नॉट इक्वल आपका 0 आएगा, ठीक है। अब हम तीसरा जो पॉइंट है एफ डैश एफ आ जाएगा आपके पास 5 पाई बाई 4, ये हम पुट करेंगे तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा और साइन आ जाएगा 5 पाई बाई 4 आ जाएगा और प्लस आपके पास काज जो है वो 5 पाई बाई 4 आ जाएगा। अब इसको भी हम चेक करते हैं। ये जो है ना, आप यहाँ पे इसकी वैल्यू आपने चेक करनी है, इसकी ये नॉट इक्वल 0 होगा। इसी तरह आप इसकी वैल्यू चेक करें, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है। पाई की वैल्यू लगाएं ना 180, फिर इसको कैंसिल करें, फिर मल्टीप्लाई करवा के साइन, ये आपका 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर वो भी 0 आ जाता है कोई मसला नहीं, तीनों क्रिटिकल पॉइंट कहलाएंगे। लेकिन आई थिंक जो है ये 2 0 बनेंगे आपके, तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ से हमारे पास पहला आ गया इसका क्रिटिकल पॉइंट। तो हमारा फर्स्ट जो क्रिटिकल पॉइंट है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू हमारा एक आ गया पाई बाई 4 और दूसरा आ जाएगा 5 पाई बाई आपका 4। अब इन दो पॉइंट्स पे आपने इसका रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो आपने यहाँ पे इसका फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, हमारा जो फर्स्ट है, फर्स्ट डेरिवेटिव है वो हम लिख लेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा कितना आया हुआ था, ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आया हुआ है माइनस साइन एक्स, ये आप ऊपर से चेक कर लेंगे, और प्लस आपके पास कॉज ऑफ एक्स है। अब यहाँ पे इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करें, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, साइन का क्या हो गया, अब आपका कॉज एक्स हो गया और कॉज का माइनस साइन हो गया, ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव आएगा। अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, इन पॉइंट्स को हम इसमें पुट करेंगे। तो पहला क्रिटिकल पॉइंट आ गया पाई बाई 4, तो यहाँ से आएगा माइनस आ गया और काज आ गया आपका पाई बाई 4 आ गया
और माइनस आपके पास साइन आ गया π/4। अब π/4 45 होता है, इसकी वैल्यू लगाएं तो cos 1/√2 हो गया आपके पास और -1/√2। तो इसका एलसीएम लेंगे -2/√2 आ गया, लेस 0 आ गया। तो लेस 0 आ गया तो आपके पास क्या आ गया, रिलेटिव जो है वो मैक्सिमा हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स हैज़ हमारे पास जो है वो रिलेटिव हमारे पास बन जाएगा रिलेटिव मैक्सिमा। ठीक है, मैक्सिमा, तो वो रिलेटिव मैक्सिमा आपके पास आएगा किसके ऊपर, एट एक्स इज इक्वल टू हमारे पास कौन सा पॉइंट है, π/4 के ऊपर। अब वो आप मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे हम पहले। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू। तो वो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो π/4 है ये हम लगाएंगे क्वेश्चन के अंदर। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर जब लगाएंगे तो क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है एफ लिखेंगे और π/4 लिखेंगे इज इक्वल टू, क्वेश्चन था आपका जो है वो आ रहा था cos x प्लस साइन x, यानी cos आपके पास x यानी π/4 प्लस साइन π/4, तो साइन π/4 हो गया ये आपका π/4। अब यहाँ पे वैल्यू लगाएं, π/4 पे 1/√2 आएगा प्लस ये भी 1/√2 आएगा, तो ये आपका 2/√2 इसकी वो वैल्यू आ जाएगी उस पॉइंट्स के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा हमारा क्रिटिकल पॉइंट है उस क्रिटिकल पॉइंट को हम पुट करेंगे फिर सेकंड डेरिवेटिव में। तो यहाँ से आ जाएगा एफ डबल डैश एफ। ठीक है, सेकंड क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 5π/4 है आपके पास, 5π/4 इक्वल, तो ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव था, ये वाला इसमें पुट करें तो माइनस आ जाएगा, काज आ जाएगा 5π/4 और माइनस साइन आ जाएगा आपके पास 5π/4। अब आपने क्या करना है, काज 5π/4 इस पे भी वैल्यू लगानी है आपने, और उसके बाद दूसरी जो वैल्यू है उसके ऊपर भी आपने वैल्यू लगानी है। तो इसका जो आंसर आएगा ना आपका बेटा, वो आएगा, आप वैल्यू लगा लें, नेगेटिव आएगा, यानी लेस 0 आएगा आपका। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा आपका वो क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू इसकी भी आएगी आपके पास। ठीक है, ये आप चेक कर लेंगे और दोनों पे आपने चेक करना है। इस पे हमारी, इस पे मैक्सिमम वैल्यू आ गई है और इस पे हमारे पास इसमें वैल्यू चेक करें आप, तो ये ग्रेटर 0 आता है या लेस 0 आता है, मुझे कंफर्म नहीं है यहाँ पे क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। अगर ग्रेटर 0 आएगा तो फंक्शन क्या रखेगा आपके पास, मिनिमम वैल्यू, तो ये आई थिंक ग्रेटर 0 आना चाहिए क्योंकि ये लेस आया, ये ग्रेटर। जब ग्रेटर 0 आएगा यहाँ पे इसकी वैल्यू लगाएं, इसकी वैल्यू लगाएं, आंसर आएगा ग्रेटर 0, तो आप लिखेंगे एफ एफ हैज़ रिलेटिव मिनिमा एट इस पॉइंट के ऊपर, वो मिनिमम वैल्यू फिर आपने सॉल्व कर लेनी है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ आ चुकी होगी, आप क्लियर कर गए। तो छोड़ने का मकसद थोड़ा एक ये भी होता है, एक तो आपको बात भी समझ आए, आप खुद भी प्रैक्टिस करें, आपको पता चल जाए। ठीक है, अब हमारा इसका क्वेश्चन 6 है, उसको हम चेक करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमने कैसे करना है और उसमें हमने क्या क्या वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन 6 अगर आपको 5 समझ आ गया तो 6 हम सेम एज इट इज़ करेंगे, रिलेटिव एक्सट्रीमा यानी रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू या रिलेटिव मिनिमम वैल्यू फाइंड करें इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब उसने पॉइंट हमें दे दिया, एक्स की वैल्यू दे दी है। अब हम सिर्फ पहले ये चेक करेंगे क्या ये वाला जो पॉइंट है ये इसका क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है या नहीं कहलाता। तो अगर ये क्रिटिकल पॉइंट होगा तो फिर ही हम उसकी रिलेटिव एक्सट्रीमा फाइंड कर सकते हैं। तो पहला डेरिवेटिव लेंगे, ये दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आ गया और आपके पास डी एक्स आ जाएगा, सेकंड वाला फंक्शन ये आ गया सेकंड फंक्शन, प्लस आपका सेकंड फंक्शन जो होगा वो एज इट इज़ आ गया और डी एक्स आएगा फर्स्ट फंक्शन आ गया आपके पास cos x। तो यहाँ से आ गया एफ डबल डैश एफ एक्स इज इक्वल टू cos x आ गया और cos x साइन का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास, cos ऑफ x होता है, प्लस ये sin x ऐसे ही आ गया और उसके बाद cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस आपके पास sin ऑफ x होता है। तो यहाँ से आपके पास बन गया एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास cos स्केयर x और माइनस आ गया आपके पास यहाँ पे sin स्केयर x। अब cos स्केयर x sin स्केयर x को जो हम ना एफ डबल डैश एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको हम cos 2x भी लिख सकते हैं, ये इसका फार्मूला होता है। अब आपने एफ डैश एफ 0 नहीं पुट करना, क्यों, क्योंकि उसने x हमें ऑलरेडी दे चुका है। अब हम डायरेक्ट वहाँ पे जो उसने हमें वैल्यू दी हुई है वो सिर्फ लगाएंगे हम। ठीक है,
अगर उसने ना दी होती तो फिर हम ना लगाते। तो 2 इंटू एक्स की जगह कितना आ गया, पाई बाई 4 आ गया। ये आप कैंसिल करें तो यहाँ से x इज इक्वल टू पाई बाई आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया एफ डैश और पाई बाई 4 इज इक्वल टू काज पाई बाई 2। काज पाई बाई 2 पे 90 होता है, ठीक है, सॉरी काज पाई बाई 2 90 होता है, काज 90 पे 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ गया, तो ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसका क्रिटिकल पॉइंट। तो ये जो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ जाए वो क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो x इज इक्वल टू पाई बाई 4 इसका आ गया क्रिटिकल पॉइंट। अब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो हम दोबारा लिखेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था, cos 2x ये था। अब हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। तो दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, अब हमारे पास आ जाएगा एफ डैश एफ डबल डैश एफ एक्स, और cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन 2x आएगा, और 2x का लेंगे तो 2 आएगा। यानी एफ डबल डैश एफ एक्स आपके पास क्या आ गया, -2, और साइन आपके पास 2x आ गया। अब ये जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया हुआ है ये हमने यहाँ पे लगाना है। एफ डबल डैश क्रिटिकल पॉइंट क्या आया हुआ है, पाई बाई 4 आया हुआ है। तो ये 2 इंटू साइन यहाँ पे भी आ जाएगा आपके पास 2 इंटू पाई बाई 4 आ गया, ठीक है। तो एफ हमारे पास डबल डैश ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू, ये कैंसिल किया, पाई बाई 2 90 होता है, तो 90 पे वैल्यू 1 होती है। तो हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव है एफ डबल डैश पाई बाई 4 पे हमारे पास आ गया -2 लेस 0। तो लेस 0 तो हम अब क्या लिखेंगे, एफ एक्स हैज़, हम यहाँ पे लिखेंगे एफ एफ हैज़ मैक्सिमा, ठीक है, एफ एफ हैज़ रिलेटिव। तो हमारे पास अगर लेस 0 आता है एफ एस हैज़ रिलेटिव मैक्सिमा, ठीक है। तो ये मैक्सिमा रखेगा, ठीक है, किस पे, एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 के ऊपर। अब चाहे तो वो आप वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम हम यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू। तो वो मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे करेंगे, ये जो आया हुआ है ये हमने क्वेश्चन में पुट करना है। तो f क्वेश्चन में पुट करेंगे पाई बाई 4, और cos था हमारे पास पाई बाई 4, और साइन था हमारे पास पाई बाई 4। तो आंसर आपका ये है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, हकीकत में ये होता है कि आपने ये पूरी वैल्यू सॉल्व करनी होती है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को हल करना होता है। ये आएगा 1/2, ये भी आ जाएगा 1/2, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। जस्ट यहाँ पे ये है कि उसने जो है वो पॉइंट्स दिया हुआ है, पहले हमें पॉइंट्स नहीं दिया हुआ था। अब उसने क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ चेक करना है कि क्या वाकई वो क्रिटिकल पॉइंट है या नहीं है। तो अगर वो क्रिटिकल पॉइंट है तो बस आप उसको सॉल्व कर लेंगे। अब अगर आप देखें नेक्स्ट, मैंने इसका 2 पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखें बेटा, ये आ गया 2 पार्ट इसका। तो x इक्वल 0 दिया हुआ है। अब देखिए एफ डैश एफ एक्स, ये हम क्या करेंगे, पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लगता है, फर्स्ट एज इट इज डी बाई डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डी बाई डी एक्स फर्स्ट। एक्स ऐसे साइन का डेरिवेटिव कॉज हो गया, साइन इसका 1 हो गया। अब हमने क्या बताया है, अब हम चेक करेंगे कि ये क्रिटिकल पॉइंट है या नहीं। आप यहाँ पे पुट करें तो यहाँ से आएगा एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास आ गया 0, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा 0 ही होगा, प्लस साइन आपके पास 0 पे 0 होता है। तो आपके पास एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिटिकल पॉइंट। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 0। अब हम ये क्रिटिकल क्लियर हो गया। अब हम जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था उसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। अब देखेंगे मैंने यहाँ पे दोबारा लिया, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल फर्स्ट ऐसे ही डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन ऐसे ही डी बाई डी एक्स फर्स्ट प्लस डी बाई डी एक्स ये वाला। तो ऐसे ही आ गया, कॉज का डेरिवेटिव साइन होता है, ये कॉज ऐसे ही एक्स का 1 होता है, साइन का कॉज ये हो गया, ठीक है। तो अब ये 1 है और 2 कॉज हो गया। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, वो जो x इक्वल 0 यानी क्रिटिकल जो पॉइंट आया वो लगाएंगे। यहाँ पे जब लगाएंगे मल्टीप्लाई होगा 0, 2 इंटू कॉस 0, कॉस 0 पे कितना होता है 1, आंसर कितना आया 2 आया। तो ग्रेटर 0 है तो एफ एक्स है रिलेटिव मिनिमा, ग्रेटर 0 होगा तो मिनिमा होगा एट एक्स इक्वल, तो वो मिनिमम वैल्यू फंक्शन में पुट करके आप निकाल सकते हैं। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.9। आपको आई थिंक अच्छे से समझ आ गई होगी। कमेंट्स ज़रूर किया करें, बताया करें आपको बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। फिर हम अपनी थोड़ा सा मैं अपनी स्टडी जो लेवल होता है उसको फिर चेंज करके किसी और अंदाज में आपको फिर पढ़ाऊँ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।